हर हर महादेव भक्तों, भगवान शिव की कृपा से आपका जीवन मंगलमय हो। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यदि इस बात को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो घर में कई प्रकार की परेशानियां धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। भक्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे घर में लगी घड़ी केवल समय बताने का कार्य नहीं करती, बल्कि वास्तुशास्त्र में इसे ऊर्जा के प्रवाह का प्रतीक भी माना गया है। कहा जाता है कि घड़ी का सही स्थान घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखने में सहायक होता है, जबकि गलत स्थान पर लगी घड़ी परिवार के सदस्यों के मन में तनाव, अस्थिरता और नकारात्मकता को बढ़ा सकती है। भक्तों, शास्त्रों और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार घर में कुछ दिशाएं ऐसी मानी गई हैं जहां घड़ी लगाना शुभ नहीं माना जाता। कई लोग अनजाने में इन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं और बाद में जब जीवन में समस्याएं आने लगती हैं तो उन्हें कारण समझ में नहीं आता। लेकिन भक्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि घर में घड़ी किस दिशा में लगानी चाहिए, किस दिशा में लगाने से बचना चाहिए, और इसके पीछे क्या मान्यता बताई जाती है। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। किसी भी प्रकार की वास्तु मान्यता को अंधविश्वास की तरह नहीं अपनाना चाहिए। जीवन में सफलता का सबसे बड़ा आधार मेहनत, सदाचार और सही निर्णय होते हैं। फिर भी हमारे पूर्वजों ने घर की व्यवस्था से जुड़ी कुछ परंपराएं बनाई थीं, जिनका उद्देश्य घर में अनुशासन और सकारात्मकता बनाए रखना था। भक्तों, वास्तुशास्त्र में दक्षिण दिशा को विशेष महत्व दिया गया है। कई मान्यताओं में कहा गया है कि घर की दक्षिण दीवार पर घड़ी लगाने से बचना चाहिए। इसका कारण ये बताया जाता है कि दक्षिण दिशा स्थिरता और विश्राम से जुड़ी मानी जाती है, जबकि घड़ी निरंतर गति और समय के प्रवाह का प्रतीक है। इसी कारण कुछ लोग मानते हैं कि दक्षिण दिशा में घड़ी लगाने से घर के सदस्यों के कार्यों में बाधाएं और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। भक्तों, यही कारण है कि कई बुजुर्ग घर बनाते समय या सजाते समय घड़ी की दिशा पर विशेष ध्यान देने की सलाह देते थे। हालांकि यह एक पारंपरिक मान्यता है और इसके पक्ष में कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन आज भी लाखों लोग इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ मानते हैं। लेकिन भक्तों, यदि दक्षिण दिशा में घड़ी नहीं लगानी चाहिए तो फिर कौन सी दिशा सबसे शुभ मानी जाती है? और यदि आपके घर में पहले से घड़ी गलत दिशा में लगी है तो उसे बदलने का सही तरीका क्या है? भक्तों, घर में घड़ी लगाते समय केवल उसकी सुंदरता ही नहीं, बल्कि उसकी स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार पूर्व और उत्तर दिशा में लगी घड़ी शुभ मानी जाती है। कहा जाता है कि ये दिशाएं सकारात्मकता, प्रगति और नई ऊर्जा का प्रतीक हैं। वहीं घर में बंद या खराब घड़ी रखना उचित नहीं माना जाता। कई लोग वर्षों तक रुकी हुई घड़ी दीवार पर टांगे रखते हैं, लेकिन मान्यता है कि ऐसी घड़ी ठहराव का प्रतीक बन सकती है। इसलिए यदि कोई घड़ी खराब हो जाए तो उसे जल्द ठीक करवा लेना चाहिए या बदल देना चाहिए। भक्तों, टूटी हुई, दरार वाली या बहुत अधिक शोर करने वाली घड़ियों को भी घर में लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए। घर की प्रत्येक वस्तु हमारे मन और वातावरण पर प्रभाव डालती है। स्वच्छ और व्यवस्थित घर में सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव अधिक होता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि घड़ी हमेशा सही समय दिखानी चाहिए। कुछ लोग घड़ी को जानबूझकर आगे या पीछे रखते हैं, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं माना जाता। समय की सही जानकारी व्यक्ति को अनुशासित और व्यवस्थित बनाए रखती है। भक्तों, भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है, अर्थात समय के स्वामी। इसलिए घड़ी को देखते समय केवल समय ही न देखें, बल्कि यह भी याद रखें कि जीवन का हर क्षण अनमोल है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, मेहनत करता है और अच्छे कर्म करता है, उसके जीवन में सफलता के अवसर भी बढ़ते हैं। भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि घर में लगी घड़ी की दिशा से अधिक महत्वपूर्ण आपके विचारों की दिशा होती है। यदि व्यक्ति के मन में सकारात्मक सोच, ईमानदारी और भगवान के प्रति श्रद्धा है, तो वह कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का मार्ग खोज लेता है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार घड़ी को उचित स्थान पर लगाना शुभ माना जाता है, लेकिन केवल इससे जीवन नहीं बदलता। जीवन में वास्तविक परिवर्तन तब आता है जब व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है और दूसरों के प्रति सम्मान का भाव रखता है। भक्तों, यदि आपके घर में कोई बंद, टूटी हुई या गलत समय दिखाने वाली घड़ी है, तो उसे ठीक करवा लें या बदल दें। साथ ही घर को स्वच्छ और व्यवस्थित रखने का प्रयास करें। ये छोटी छोटी बातें घर के वातावरण को बेहतर बनाने में सहायक हो सकती हैं। भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है, अर्थात समय के स्वामी। इसलिए प्रतिदिन कुछ क्षण भगवान शिव का स्मरण करें और मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें।
इससे मन को शांति मिलती है और जीवन की चुनौतियों का सामना करने का साहस भी प्राप्त होता है। भक्तों, सच्ची पूजा केवल मंदिर में दीप जलाने से नहीं होती, बल्कि सत्य बोलने, माता पिता का सम्मान करने, जरूरतमंदों की सहायता करने और अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाने से भी होती है। यही वे गुण हैं जो भगवान को प्रिय माने गए हैं। भगवान भोलेनाथ आप सभी के जीवन में सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और सफलता प्रदान करें। उनकी कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। यदि आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें ताकि भोलेनाथ का आशीर्वाद आप तक पहुंचे। और भक्तों, यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही धर्म, भक्ति और सनातन ज्ञान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।